खड़े हैं और कोटखाई की सियासत जो थी वो कोटखाई का जो चुनाव था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम टीवी। इस समय कोटखाई से लाइव हुए हैं और कोटखाई से इस समय मतदान पूरा हो चुका है और लगभग 6 बजे मतदान पूरा हो चुका है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, थ्रोला पंचायत में अभी भी मतदान चला हुआ है, क्योंकि वहाँ 6 बजे तक लगातार जो कतार थी वो लगी हुई थी। लगभग मेरे साथ से 5-6 वोटर जो बाकी रह गए थे, जिन्होंने अभी अपना मत डालना है। इस समय हमारे साथ जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं और हम इकट्ठी इस टाइम साथ रहेंगे लाइव टाइम टीवी से संवाददाता पंकज गागटा जी है और उसके साथ यूएसए कोटखाई से हमारे साथ रहेंगे भरत ठाकुर जी। संवाददाताओं की संख्या ज्यादा है और प्रवक्ताओं की कम है, लेकिन अब डिजिटल माध्यम से ये सभी चर्चाएं और इतना समय निकाल पाना मुश्किल है, तो इस लिहाज से जो है हमने बेहतर समझा कि सभी को एक साथ लिया जाए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गई है, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन आपको देंगे ये होंगे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है उमेश सुमन जी, और इसके साथ आजाद प्रत्याशी मैं पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं। और आज ये जो आखिरी दिन था और चुनाव का मतदान पूरा हो चुका है, और उसके बाद मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जुब्बल कोटखाई नावर का प्रवक्ता होने के नाते प्रेस बंधुओं का एक पॉजिटिव वे से जिस तरह से आपने इस डिबेट को ऑर्गेनाइज किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जुब्बल कोटखाई नावर की जनता को भी हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं। और जिस तरह से उन्होंने इस मतदान को एक शांतिपूर्वक, सुदृढ़पूर्वक और एक चीज से आप बोल सकते हैं एक पॉजिटिव वे में पास किया। और 30 तारीख को ये मतदान समाप्त हो चुका है और अब 2 तारीख को पता लगेगा कि आगे आने वाली क्या परिस्थितियां हैं। पर हमें ये लगता है कि हम इस चुनाव में भारी मतों से जीतेंगे और जो हमारे विधायक, पूर्व में रहे विधायक और पूर्व में रहे सीपीएस, वो भारी मतों से विधानसभा के अंदर जाएंगे। और हम दावा करते हैं कि हम भारी मतों से विधानसभा के अंदर जाएंगे। और उसके बाद जो हमारी प्राथमिकता रहेगी, वो विधानसभा के अंदर हमारी प्राथमिकता रहेगी बिजली, सड़क और सबसे बड़ी सुमन जी फिर आएंगे आपसे जी। इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए, फिर सवाल जवाब फिर। मेरा नाम अंकुश चौहान है और जिस तरह से आज चुनाव समाप्त हो गए हैं, जुब्बल और कोटखाई की जनता को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, जो देखने में मिला कि ऐसे ऐसे लोग भी जो चल नहीं पा रहे थे वो भी इस चुनाव में वोट डालने आए, तो उनका सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि। और दूसरा, जिस तरह से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि जीत के लिए सुनिश्चित है, ये तो 2 तारीख को ही पता चलेगा कि जीत किसकी होती है। पर जुब्बल और कोटखाई की जनता का तहे दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। और जिस तरह से मतदान हुआ है उसको देखकर हम भाई चेतन सिंह बरागटा जी की जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जी धन्यवाद जी। राजीव जी बताएं परिचय। मेरा नाम राजीव रांटा है। जैसा मेरे मित्रों ने अभी तक कहा कि हम जीत के लिए पूरी तरह से मतलब आश्वस्त है। चुनाव शांतिपूर्ण रहा, क्या कहना है? मेरा जुब्बल नावर कोटखाई की जनता को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इतने शांतिपूर्ण तरीके से जो है ये चुनाव समाप्त हुआ है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही विकास के नाम पर चुनाव लड़ती आई है और मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि पूर्व में भी काम किए हैं, अभी भी काम हो रहे हैं और आगे भी काम होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को जीतकर एक नया इतिहास बनाने जा रही है। और ये मैं दावे के साथ यहाँ पर आप लोगों के सामने कह सकता हूँ। क्या लगता है कितनी वोटें आप लोग ले रहे हैं? क्या अनुमान अभी लगा रहे हैं आप? नीलम जी को कितना प्रतिशत वोट मिलने वाला है, चेतन जी को कितना है और कांग्रेस को कितना वोट? क्या अनुमान जो आपका फीडबैक अभी तक है? मैं जो आपको कह सकता हूँ कि जो आंकड़े लगाना, एक विश्लेषण करना, ये किसी विशेषज्ञों का काम होता है। पर मुझे इतना पूरा ज़रूर मतलब मालूम है, जो यहाँ की जागरूक और इंटेलिजेंट जिसको कहते हैं जनता है, जो कभी भी सरकार के मतलब खिलाफ नहीं गई है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो मत जो है सरकार को ही देगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो यहाँ से ज़रूर विजय होगा, क्योंकि देखिए आप पूर्व में भी यहाँ पर जो भी उपचुनाव हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। चलिए अंकुश जी परिचय रविंद्र चौहान जी, 2 मरतबा नगर पंचायत कोटखाई का अध्यक्ष रहा हूँ जी, और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जी। धन्यवाद जी अंकुश जी।
उपचुनाव के बारे जो आपका क्या कहना है, किस तरह का रुझान रहा है जनता का? देखिए कितना वोट ले रहे हैं आप? जी। क्या देखिए जिस तरह का रुझान जनता का रहा है वो आपने जो सामने आपके स्टेडियम खड़ा है, परसों आप सब लोग यहाँ पर थे, वो आप लोगों ने देख लिया है कि जनता का रुझान चेतन बरागटा के लिए किस तरह से, सेब के लिए किस तरह से, जिस तरह से पार्टी ने चेतन बरागटा जी के साथ छल किया उसको देखते हुए जनता बहुत आहत थी। ये चुनाव चेतन बरागटा जी का नहीं था, ये चुनाव जुब्बल और कोटखाई की जनता का था, जिन्होंने अपने मन पे ले लिया और आपके सामने जो यहाँ पर 27 तारीख को रैली थी और जुब्बल और कोटखाई की जनता ने वो दिखा भी दिया। यहाँ पर हमारे बड़े बड़े नेता आए थे, वो चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो। आप सभी को मालूम है कि उनको भीड़ दिखाने के लिए रोडू से, चौपाल से, शिमला से, ठेयोग से, इस जगह से लोगों को वहाँ लाना पड़ा। जब आप भी कई लोगों से बात कर रहे थे तो मैंने आपको आपकी पत्रकार वार्ता भी वहाँ सुनी, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जी मैं सुमटी से हूँ, मैं शिमला से हूँ। वोट तो जुब्बल और कोटखाई की जनता ने करना था, वो हमारे साथ खड़ी है और बहुत बड़ी जीत यहाँ पर भाई चेतन सिंह बरागटा जी की होने वाली है। यहाँ पर सीधा मुकाबला चेतन सिंह बरागटा जी और रोहित ठाकुर जी का है। जो भाजपा के कैंडिडेट है वो कहीं भी चुनाव में नज़र नहीं आ रहे और ना कहीं वो होने हैं। ये 2 तारीख को मैं फिर से आपके साथ जुड़ूंगा और उसके बारे में बात करूंगा। सीधा यहाँ जो हो रहा है कांग्रेस वर्सेज चेतन बरागटा, ये मैच चल रहा है। भीड़ बीजेपी ने लाई थी, कांग्रेस ने तो नहीं लाई। कांग्रेस के आप वहां भी देखेंगे तो मैक्सिमम वहां जो गाड़ियां थी, शायद आपने अगर देखी होगी, उनके एक प्रवक्ता ने हमारी कुछ गाड़ियों के नंबर नावर में नोट किए थे कि कोटखाई से आई थी। अगर आप खड़ा पत्थर में देखते तो वहाँ उत्तराखंड के लोग वहां आए थे, ठेयोग के लोग वहां आए हुए थे, आपने देखे होंगे। आपके जो ठेयोग के अध्यक्ष थे वो भी वहां पर आए हुए थे। पर हमारी रैली में जो लोग थे वो वास्तविक लोग जुब्बल और कोटखाई के थे। एक भी आदमी यहाँ कहीं बाहर का नहीं था। और यहाँ भाई चेतन सिंह बरागटा जी को बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलने वाला है। नरेंद्र बरागटा जी ने इस क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जहां यहाँ विकास की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी को अगर यहाँ किसी ने खड़ा किया है तो वो स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी थे। उन्होंने यहाँ पर 500 से 27,000 पर यहाँ का कैडर पहुंचाया था। पर उसके बाद क्या होता है, बरागटा जी की डेथ होने के 15 दिन बाद चेतन सिंह बरागटा जी को फील्ड में उतारा जाता है, जबकि उन्होंने कभी टिकट मांगा ही नहीं, मना कर दिया। पर पूरे कैबिनेट यहाँ उन्होंने बोला कि आपको लड़ना है। जब लास्ट समय में वो बोल रहे हैं कि आपका टिकट कट गया, और टिकट ऐसे प्रत्याशी को दिया गया जो पिछले 15 सालों से ना तो मंडल में कहीं है और ना इतने सारे, हमने कोविड में भी यहाँ इतना काम किया, 1 करोड़ रुपए हमने जमा कराया सरकार के खाते में, उसमें कहीं उनकी सहभागिता नहीं, कहीं उन्हें मार्क्स बांटते हमने देखा नहीं। मात्र वो सिर्फ यहाँ पर जिला परिषद का चुनाव लड़ने आते थे, उसके बाद यहाँ से गायब हो जाते थे। जो ये सरकार ने जुब्बल और कोटखाई की जनता के भावना से खिलवाड़ किया है, इसका जवाब 2 तारीख को उनको भरपूर तरीके से मिलने वाला है। जी राजीव जी से एक सवाल लेंगे। जिस तरह से भीड़ की बात ये कर रहे हैं बड़े नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे चाहे केंद्रीय मंत्री यहाँ तक पहुंचे, जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाया कि भीड़ एकत्र की गई, इस पर क्या कहेंगे? देखिए मेरे मित्र, इनको अच्छी तरह से मालूम है, पहले भी यहाँ पर चुनाव होते रहे। जब नरेंद्र बरागटा जी यहाँ से चुनाव लड़ते थे तो मेरे मित्र भी उसमें जोरों शोरों से भाग लेते थे और इन्हें अच्छी तरह से मालूम है जब भी कोई चुनाव होता है तो कुछ प्रवासी कार्यकर्ता जिनकी जो यहाँ पर चुनावी ड्यूटी लगती है वो इस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जहाँ भी कोई उपचुनाव या चुनाव हो रहा है वहाँ पर आते हैं। तो ये इनका एक जो कहना है उन पर उठाना कि ये वहाँ से था, ये वहाँ से था, वो कुछ लोग आते हैं, वो सभी को मालूम है। इस बारे में मेरी यही राय है। चलिए उमेश जी, भीड़ जुटाने की बाहर से लोग लाए हैं आपने, आप भीड़ नहीं जुटा पाए जितनी चेतन बरागटा जी की रैली में थी, क्या बात है? क्या नहीं, कहीं आप हार तो नहीं रहे? नहीं, देखो, जहाँ तक आप खड़ा पत्थर की रैली की बात करते हैं, वहाँ पर जो भी व्यक्ति उस रैली में आए वो सब व्यक्ति जुब्बल, कोटखाई और नावर से आए। बाहर से वहाँ पर जो मेरे भाई अंकुश जी ने आरोप लगाए कि बाहर से लोग आए, ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं थे जो वहाँ पर बाहर से आए। वो सारी जनता जुब्बल, कोटखाई, नावर की थी। और जहाँ तक ये गाड़ियों की बात करते हैं, वहाँ पर जितने भी व्हीकल थे वो सब व्हीकल जुब्बल, कोटखाई और नावर के थे। कुछ लोग देखो उसमें ऐसी बात है, कुछ लोग जिनको आपने इनवाइट किया, जो बड़े बड़े पदाधिकारी है ठेयोग से, हमारे आप लोग भी आए, पत्रकार बंधु भी थे, और कुछ लोगों को इनवाइट किया जिनको बड़े बड़े ओहदे दिए, वो वहाँ पर पहुँचे थे। पर कुल मिला के वहाँ पर जो जनता थी वो जुब्बल, कोटखाई, नावर की जनता थी। और जुब्बल, कोटखाई, नावर की जनता ने उस दिन ये दिखा दिया कि हमारे जो सबसे सशक्त नेता है वो आदरणीय श्री रोहित ठाकुर जी है। और उस जो वहाँ पर रैली हुई उससे ये पॉजिटिव हो चुका था कि हमारी जो जीत होने वाली है वो भारी मतों से होने वाली है, और हमारे जो पूर्व में रहे विधायक वो विधानसभा जाने वाले हैं, और हम अपनी जीत का दावा 100% रखते हैं और हम भारी मतों से जीतने वाले हैं। किन बातों को लेकर आप आश्वस्त हैं कि जीत होगी? कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर आप आश्वस्त हैं? देखो सर, मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ। जब आदरणीय श्री रोहित ठाकुर जी
कम से कम उनके 2 डिकेड्स हो गए हैं पॉलिटिक्स में। उससे पहले 2012 से 2017 तक वो विधानसभा में रहे, CPS रहे, और उन्होंने बिजली के क्षेत्र में काम किया, पानी के क्षेत्र में काम किया, हॉर्टी क्षेत्र के काम किया, और उसके अलावा उन्होंने जो एक हमारे जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको भी डेवलप किया, और साथ साथ 92% काम उनके द्वारा जो ये रोड हाटकोटी टू क्या नाम ठियोग गया उनके द्वारा किया गया, और जो 8% काम रह गया था वो हमने वो क्योंकि उस टाइम सरकार हमारी चली गई थी, और उसके बाद फिर हमारे जो सरकार का काम निभाया वो भाजपा वालों ने संभाला, और 8% जो काम रह चुका था वो आज भी खड़ा है, और उसमें कोई भी निरंतर प्रयास नहीं रहा। और मैं जो आपने बोला हम जो हमारा ऑप्टिमिज्म रहेगा, ऑप्टिमिज्म ये रहेगा कि हम विधानसभा के अंदर जुब्बल कोटखाई नावर की आवाज उठाएंगे। खासकर हम जो आवाज उठाएंगे वो आवाज उठाएंगे हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर के बारे में। इस बारे में हम आपको ये आश्वस्त करते हैं, और ये हमारे विधायक भी जब वो विधानसभा पहुंचेंगे तो ये उनका एक ऑप्टिमिज्म करेक्टर रहेगा विधानसभा के अंदर। जी सुमन जी, अभी आपकी रैली हुई, जनसभा हुई आपकी खड़ा पत्थर में, वहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आने थे, वो नहीं पहुंचे। क्या कोई एक्सटेंट तो नहीं था भीड़ को इकट्ठी करने के लिए? नहीं, वो एक्चुअली ऐसा उनका कोई अपना पर्सनल वर्क हो चुका था, पर्सनल कोई उनको अपनी कोई पर्सनल काम था, इस वजह से वो वहां पर नहीं आ पाए। और जहां तक और लोगों की बात करते हैं तो वहां पर हमारे नैना देवी के विधायक रामलाल जी पहुंचे थे, और सिरमौर के विधायक भी वहां पर पहुंचे थे, और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात वहां रही, वहां पर हमारे बीच हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष वो भी रहे, और जितना वहां पर सब कांग्रेस के लीडर पहुंचे हुए थे। और जो उनकी बात कही आपने, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आना था, उनका कोई अपना पर्सनल वर्क था, इस वजह से वो आ नहीं पाए, पर इतना जरूर था कि उनका आना यहाँ पर 99% था। जी अंकुश जी, देखिए, जिस तरह से हमारे मित्र बात कर रहे हैं आज की हम हॉर्टिकल्चर के विषय में बात करेंगे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये 10 साल इनको यहाँ पर हो गए, एक मंडी ये मुझे बता दें पूरे जुब्बल नागर कोटखाई में जो उन्होंने बनाई हो, एक मंडी का शिलान्यास उन्होंने किया था, मात्र वो भी तब जब 3 महीने सरकार को जाने में रह गए थे, कुछ नहीं किया। उसके बाद NTL गन आई, आपके सामने ये पीछे आप ये बस स्टैंड देख रहे हैं, इसकी पूरी क्लियरेंस थी, पूरे 5 साल ये इसके गड्ढे तक नहीं खुदवा पाए। जहां तक इस सड़क की बात कर रहे हैं, ठियोग हाटकोटी रोड में इन लोगों ने कुछ नहीं किया। वहां नरेंद्र बरागटा जी ने पदयात्रा की, हाई कोर्ट में पिटीशन, उसके बाद यहाँ काम शुरू हुआ, और उसके बाद काम का स्टैंडर्ड देखिए आप, हुआ ये यहाँ पर आप इस रोड में जाते हैं, रोहित ठाकुर को मात्र फायदा दिलाने के लिए CNC कंपनी ने मलुए पे डंगे खड़े कर दिए, जो सारे के सारे डंगे आज आपके सामने गिर गए, सारे के सारे डंगे गिर गए। बिजली के क्षेत्र में उन्होंने कुछ नहीं किया। इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी ने आपके सामने गुमा में खड़ा किया, इन्होंने उसे आगे बढ़ाने का काम, ये विकास भवन आपके सामने देखिए, इसको इन्होंने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके सामने स्टेडियम सरस्वती नगर का है, उसकी हालत आप पिछले 5 सालों में देखते हो, और अब देखिए। जहां तक ये रोड की बात कर रहे हैं, बागी रोड देखिए, पूरे 5 साल उस रोड की खस्ता हालत थी, वो हमने मेटल किया और लोगों को समर्पित किया। ठियोग हाटकोटी रोड की भी हमने, इसकी भी पूरी 10-11 किलोमीटर की मेटलिंग की। जहां जहां की बात कर रहे हैं कुछ, ये कुछ नहीं है। जब इन्होंने इस रोड को शुरू किया था तो इसकी ना तो फॉरेस्ट क्लियरेंस थी, ना लोगों को मुआवजे मिले थे, वो हमने इसके मुआवजे भी दिलाए, इस रोड में काम भी शुरू करवाए। उसके बाद जब इन्होंने काम शुरू किया तो मात्र ऐसे क्षेत्रों में, आपका पट्टी रंग का क्षेत्र देखिए, जहां पर पूरा मलबा उन्होंने दरकोटी रोड में नीचे डाल दिया, और जहां जो हार्ड रॉक एरिया जो कुछ नहीं किया इन्होंने, वो हमारा CNC से पहले यहाँ चाइनीज कंपनी थी, वो काम करके गई थी, मात्र इन्होंने बीच बीच में उस रोड को ठीक किया, एक भी पुल इसमें नहीं बना है। मैं आपके सामने बता रहा हूँ, आज यहाँ पर कम से कम 4 पुल बन रहे, 14 करोड़ का पुल तो आपका कोकुना लग रहा है। उसके बाद मतलब 80-90 करोड़ के तो मुझे लगता है पुल का ही काम इस ठियोग हाटकोटी रोड में हो रहा है, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि 8% नहीं, ये ज्यादा वर्क रहा था, बहुत ज्यादा था, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मात्र ठियोग हाटकोटी रोड की ये बात करते हैं। और आप जहां आज आप खड़े हैं, ये भी स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी की देन है, और इसमें भी इन लोगों ने उस समय जब यहाँ पर हुआ, यहाँ पर ऑफिसेस खोलने की कोशिश की, रातों रात यहाँ पर काम शुरू कर दिए गए। उस टाइम रविंद्र चौहान जी जो आप हमारे साथ खड़े, ये यहाँ के अध्यक्ष हुआ करते थे, इस काम को हमने रुकवाया, अदरवाइज उन्होंने इसमें भी कब्जा कर दिया था। इन्होंने जुब्बल नागर कोटखाई के कुछ नहीं किया। सवाल लेना चाहेंगे, जो स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी थे, 27,466 मत उनको मिले थे, तो आप कितने आश्वस्त है, क्या वो वोट चेतन बरागटा जी बिल्कुल, उससे भी ज्यादा
भाई चेतन सिंह बरागटा जी को यहाँ पर वोट मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ जो ये वोट खड़ा किया है स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी की देन है। यहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े बड़े नेता यहाँ पर आके भाषण दे रहे थे और स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी का नाम तक नहीं ले रहे थे, कि हमने आज से 4 साल पहले हमने उनको कभी कोटखाई में नहीं देखा। अगर वो एसडीएम ऑफिस खोलने की बात करते तो वो स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी ने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी, जो आपने खड़ा पत्थर में मुख्यमंत्री ने यूं लहराई थी कि स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी ने मुझे, ये उनका विजन था। अगर वो काम करना चाहते तो इससे पहले भी करते। जो यहाँ पर मंत्री लोग आ रहे थे, हम ठाकुर जयराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी की बात सुनी और यहाँ पर आज लोगों को उसकी सुविधा कुछ समय के बाद मिलने वाली है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से हमारे कांग्रेस के मित्र बात करते विकास की, मिल्क चिलिंग प्लांट गुम्मा में नरेंद्र बरागटा जी ने स्थापित किया, वो इनके समय में उठ गया। 2003 से 2007 तक जब रोहित ठाकुर जी यहाँ के विधायक थे तो कार्टन फैक्ट्री पूरे 5 साल बंद रही, जिसको इसका बेचने का आरोप ये हमारे पे लगाते। उसको कबाड़ इन लोगों ने बनाया, हमने तो आज इतना सुंदर इंजीनियरिंग कॉलेज, देश का 3रे नंबर का कॉलेज यहाँ अपने बच्चों के लिए बना के दिया है। जी 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 राजीव जी, भाजपा के प्रवक्ता, 27,466 वोट भाजपा को मिले थे, स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा को मिले थे, जिस पर दावा चेतन बरागटा जी पार्टी कर रही है, तो आप देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जैसे मेरा मित्र अभी तक ये उसी फोबिया में अभी भी जो पूर्व की भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिना रही है। इनके पास पिछले कोई मतलब काम गिनाने के लिए कुछ नहीं है और भविष्य का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, दिवंगत नेता जो जिनके यहाँ पर मृत्यु हुई है, उन्होंने कोटखाई जुब्बल नावर के अंदर अभूतपूर्व विकास किया है। यही नहीं, जब उनका दुखद निधन हुआ है, भाजपा की सरकार ने हिमाचल में उसके बाद उस विकास कार्य को और तेजी दी है। जैसा आपने देखा 2 एसडीएम कार्यालय वो उसके बाद हुए, टिक्कर का जो अग्निशमन केंद्र है वो उसके बाद हुआ, कलबोग की उप तहसील उसके बाद हुआ, जो ट्रॉमा सेंटर है वो सब उसके बाद हुआ। राजीव जी, क्या आपका ये कहना है कि इसमें नरेंद्र बरागटा का कोई सहयोग नहीं रहा? जुब्बल कोटखाई, मैं वही कह रहा हूँ कि दिवंगत जो नेता थे उनको विकास पुरुष इसीलिए कहा जाता था कि उन्होंने विकास की एक झड़ी जुब्बल नावर कोटखाई के अंदर लगा दी थी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब उनका दुखद निधन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में है, उन्होंने उस काम को और गति दी। मेरा कहने का मतलब कि पिछले 3 महीनों में जो आपने काम देखा, आरोप है जो भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट उतारा है, वो पिछले 15 सालों में कहीं पार्टी के साथ दिखा ही नहीं है। देखिए ये आरोप सरासर गलत है। जैसा आपने देखा, वो पहले भी यहाँ पे मंडल में रहे हैं और उन्होंने पहले यहाँ से भी चुनाव लड़ा है। एक जो जिला परिषद का चुनाव लड़ना, वो पार्टी सिंबल पे चुनाव कभी भी नहीं होता। भाजपा समर्थित और भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी, इसमें रातों दिन का फर्क होता है। और जहां तक मैं बात करना चाहूँगा, जैसे ये कह रहे कि चेतन सिंह बरागटा जी यहाँ से खड़े हुए कि उन्होंने पार्टी से टिकट नहीं मांगा था, तो मेरा कहना यह था कि अगर पार्टी से टिकट नहीं मांगा था तो टिकट काटा कैसे? क्योंकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मेरा टिकट काट दिया गया। ये जो बातें हैं, ये देखिए वो जिस तरीके से पार्टी के साथ नेचुरली, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिस चिट्ठी का इन्होंने जिक्र किया है कि आखिरी जो चिट्ठी जो नरेंद्र बरागटा जी ने जो जयराम ठाकुर जी को लिखी थी, उसके प्रत्येक काम को पूरा किया गया।